जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसा कि आप देख पा रहे हो पिछले वीडियो में और पिछले टॉपिक्स में जैसे चीजों को हमने कंप्लीट किया था, ठीक उसी प्रकार से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को भी कंप्लीट करेंगे। हमारा तरीका क्या होगा जी? तो तरीका सबसे पहले ये होगा कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट के पहचान को जानेंगे, फिर उस पहचान के मदद से हम कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे और एग्जाम्पल्स की मदद से कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड फिर लास्ट में हम इस फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, ये हम लोग सीखेंगे। और एक आध कुछ रूल्स होगा इससे रिलेटेड, वो भी हम लोग समझेंगे। जैसे कि ये कि किन सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और किन सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, तो हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे कि कब किसी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और कब ऐसा होता है कि सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो इन सारे चीजों को हम कंप्लीट करेंगे, डाउट को क्लियर करेंगे। आप सभी चीजों को कंप्लीटली समझना चाहते हैं, वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा, सब कुछ क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? फ्यूचर इंडेफिनिट के पहचान को जानने का प्रयास करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है। देखिए, इसका जो पहचान होता है उस पहचान में एक चीज का लगाना तय है, मतलब क्रिया का लगाना तय है। क्रिया हम किसी भी कीमत पे लगाएंगे। क्रिया प्लस में और गा या गे या फिर गी लगाएंगे। क्रिया प्लस गा गे गी, ऐसा कुछ हम लगाएंगे और इन्हीं के मदद से कुछ एग्जाम्पल्स बनाने का कोशिश करेंगे। और वो एग्जाम्पल किस प्रकार से है जी? तो वो देखा जाए। देखिए, एग्जाम्पल है वह क्रिकेट खेलेगा। ये हमारा ट्रांसलेशन है। जरा इस ट्रांसलेशन को देखिएगा तो खेलना ये क्या है जी? क्रिया है और इसी क्रिया के अंत में गा लग गया तो क्रिया प्लस गा हो गया। और इसी के मदद से वह क्रिकेट खेलेगा और दूसरा बन जाएगा वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। ये आपको आता होगा अगर आप शुरू से वीडियो को देख रहे होंगे तो। पहला बनेगा वह क्रिकेट खेलेगा, दूसरा वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, तीसरा हमारा बनेगा क्या वह क्रिकेट खेलेगा, चौथा बनेगा क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, पांचवा बनेगा वह क्यों क्रिकेट खेलेगा और छठा वह क्यों क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस होगा और केवल इस सेंटेंस की मदद से हम पूरे का पूरे 6 सेंटेंस बना देंगे। एकदम बहुत ही सिंपल है। इस चीज को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पीछे की वीडियो को आप देखिएगा, सब कुछ बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल जो कि क्रिया प्लस गा गे गी पे बना हुआ है। अगर हम 6 गो एग्जाम्पल बना लिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके मदद से 6 गो ट्रांसलेशन भी बनेगा। लेकिन क्या ट्रांसलेशन को डायरेक्ट बनाया जा सकता है क्या? तो नहीं, ट्रांसलेशन हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर क्या होगा जी? तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा, प्लस में शैल होगा और विल होगा, फिर वर्ब वन होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस में एक्सटेंशन होगा। और अगर आप शुरू से वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस तो वही आया है जो सर पहले से बताते आ रहे हैं। वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है, फिर एक्सटेंशन आया है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लास्ट में वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन आएगा ही, ये यहाँ पे आया है। और ठीक इसी प्रकार से 6 सेंटेंस में वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, दूसरा कि ये पहला जो बात है, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आया है तो सब्जेक्ट के बगल में हेल्प करने के लिए शैल विल आया है। मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है शैल विल है, सब्जेक्ट के हमेशा साथ में रहेगा। ये रहा हमारा 1 नंबर स्ट्रक्चर। और 2 नंबर क्या बनेगा जी? सब्जेक्ट और बगल में साथ कौन देगा? हेल्पिंग वर्ब शैल या विल। और फिर तीसरा स्थान पे नॉट आएगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉट जब भी आता है तो तीसरे स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे आया है। फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्टली एक्सटेंशन हमारा दूसरा लास्ट में आ गया। फिर जैसे पहला दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आया है, ठीक उसी प्रकार से तीसरा और चौथा सेंटेंस हमारा सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे शैल और विल पहले आएगा। और आपको तो पता है शैल या विल पहले आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि बगल में सब्जेक्ट आएगा। फिर तीसरा स्थान पे नॉट तो नहीं लग सकता, मतलब वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन पे हमारा बात समाप्त हो जाएगा। चौथा सेंटेंस हमारा क्या होगा जी? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट और तीसरे स्थान पे नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में एक्सटेंशन। ये हमारा चौथा हो गया। तीसरा में भी आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा।
फिर पांचवा सेंटेंस का अगर हम बात करें तो पांचवा सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, लेकिन बात हमारा स्टार्ट होगा शैल और विल से। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में एक्सटेंशन, ये हमारा 5 नंबर सेंटेंस हो गया। 6 नंबर सेंटेंस क्या होगा जी? क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा प्लस में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। इस प्रकार से हमारा 6 नंबर सेंटेंस हो गया। कैसे बना है? तो देखिए, पहला दूसरा में सब्जेक्ट पहले आया है तो बगल में शैल या विल आ गया है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हेल्पिंग वर्ब बगल में आ गया, तीसरा सेंटेंस में नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तीसरा चौथा सेंटेंस में देखिए, शैल विल पहले आया है तो बगल में सब्जेक्ट आ गया है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, यहाँ पे नॉट आ गया तीसरा स्थान पे, वर्ब वन ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। पांचवा छठा में देखिए, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारा काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगा, हमारा बात स्टार्ट होगा शैल विल से। शैल विल यहाँ आया तो बगल में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। शैल विल बगल में सब्जेक्ट, तीसरा स्थान पे नॉट, वर्ब वन ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस में स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जिसमें एक स्ट्रक्चर से हम 6 स्ट्रक्चर बना दिए हैं। यहाँ तक शायद आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सारा कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, अब हम स्ट्रक्चर को जान गए, एग्जाम्पल को जान गए। अब हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रक्चर की मदद से हम 6 जो ट्रांसलेशन है इसको ट्रांसलेट करने का कोशिश करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला हमारा ट्रांसलेशन क्या है? वह क्रिकेट खेलेगा। इसी ट्रांसलेशन को हम बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि सब्जेक्ट में शैल या विल लगाना है तो किसके साथ शैल लगाए और किसके साथ विल लगाए। तो ध्यान दीजिएगा, आई और बी के साथ, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करें। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करें। ठीक है, ये पहला हमारा पॉइंट है। ठीक है, जबकि बाकी बचे सभी के साथ, बाकी बचे सभी के साथ विल का प्रयोग करें। विल का प्रयोग करें। अच्छा, एक नंबर का हमारा ये हो गया एरो। अब दूसरा एरो ये है, कभी 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 सभी सब्जेक्ट के साथ, कभी कभी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। विल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आई और बी के साथ आप शैल का प्रयोग कीजिएगा और बाकी बात जितना बचा है सबके साथ विल का प्रयोग कीजिएगा। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि आई और बी के साथ ही नहीं, सभी के साथ विल का प्रयोग हुआ है, तो वहां भी आपको घबराना नहीं है। आप सिर्फ देखिए और इसको मान के चलिए कि आई बी के साथ हमें शैल का प्रयोग करना है। बाकी बात कहीं भी कुछ भी हम नहीं जानते हैं, कौन क्या प्रयोग किया वो हम नहीं जानते हैं। अभी आपको फिलहाल आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करना है, बाकी जितने बच गए सबके साथ विल का प्रयोग करना है। अब हम आगे आपको ये बताएंगे कि सबके साथ विल का प्रयोग कब हो सकता है, उसका भी कुछ रूल है, वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि आई और बी के साथ सब जगह पे आपको शैल का प्रयोग करना है, बाकी बच्चे सभी के साथ विल का प्रयोग करना है। यही रूल है, यही नियम। ठीक है, चलिए, अब इसी के मदद से हम बनाने का कोशिश करेंगे। पहला ट्रांसलेशन है, वह क्रिकेट खेलेगा। इस ट्रांसलेशन को अगर हम बनाने का प्रयास करेंगे तो खेलेगा हमारा वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और वह सब्जेक्ट है। बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा स्ट्रक्चर का। तो सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ही लिख दिए। सेल या बिल में से किसी एक को लगाना है, तो आपको पता है आई और बी के साथ सेल लगाना है। तो ये आई है तो सेल नहीं है तो सेल नहीं लगेगा, बी है क्या? नहीं, तो सेल नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे लगेगा विल, तो ही विल हो गया। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब क्या है जी? खेलेगा, तो प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जी? क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ बचा तो नहीं बचा, बन गया ही विल प्ले क्रिकेट। ये हमारा एक नंबर का ट्रांसलेशन हो गया। 2 नंबर क्या होगा जी?
तो जैसे ये बन गया है वैसे सब बन जाएगा। ही विल, और तीसरा स्थान पे नॉट प्ले क्रिकेट, ये 2 नंबर हमारा बन गया। तीसरा क्या बनेगा जी, विल ही प्ले क्रिकेट, ये 3 नंबर बन गया। 4 नंबर क्या बनेगा, विल ही, तीसरा स्थान पे नॉट प्ले क्रिकेट, ये 4 नंबर बन गया। 5 नंबर क्या होगा जी, क्वेश्चन वर्ड को पहले लाना है, मतलब वाई को, वाई विल ही प्ले क्रिकेट, ये हमारा 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में क्या होगा जी, वाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से हमारा 6 नंबर तक पूरा का पूरा ट्रांसलेशन बन के रेडी हो गया। तो ऐसे ही सारा कुछ बनेगा। स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, पहचान देख लीजिए, और ऐसे ही पूरा का पूरा आपका बनेगा। इसमें शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और पूरा का पूरा चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो स्प्रेड हो सके। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।